ये बहुत बड़ा योगदान महात्मा बुद्ध का। बोले कोई जीव नहीं है, आपके भीतर कोई ऐसा नहीं है जिसे कहें कि ये रहा जीव, कि ये रहा जीव का पिंजड़ा और उसके अंदर बैठा है ये जीव। और पप जिसको बुद्ध ने खारिज कर दिया बोल के कि भक्त अनात्मा। भारत ने बुद्ध से बदला लिया, उन्हें भारत से बेदखल कर दिया। दुनिया भर में बुद्ध छा गए, भारत से निकल गए, क्योंकि भारत की चिड़िया मार दी उन्होंने। कौन सी चिड़िया? तुम हो नहीं कुछ करने के लिए, तो फिर मैं हूं कौन? वो जो द्वादश निदान की दूसरी कड़ी है, वहां पता चलता है मैं हूं कौन। एक होता है जो घुसता है, जो निकलता, बुद्धन का कुछ नहीं निकलता, तब अनात्मा। वो आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा दूसरों को बचाने के लिए। ऐसे लोग जब कोई बात बिल्कुल जाते जाते बोले तो उस पर बहुत खास ध्यान देना चाहिए। जैसे अपनी जिंदगी का उन्होंने पूरा सार इन शब्दों में डाल दिया, इसे महापरिनिर्वाण सूत्र बोलते हैं। शून्यता सप्तति, 10वां छंद। 10वें छंद को समझना है तो थोड़ा पीछे से जाना पड़ेगा, क्योंकि यह छंद आधारित है पीछे की बातों पर। तो 7वें सूत्र में आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि एक के बिना अनेक नहीं, अनेक के बिना एक नहीं। अतः जो कुछ भी किसी दूसरे पर ही अनिवार्य रूप से आधारित है, उसकी अपनी कोई सत्ता या संज्ञा हो नहीं सकती। ये 7वां सूत्र था। उसी पर आगे आकर के जो 9वां सूत्र है, उसमें कहते हैं कि शाश्वत अशाश्वत कुछ नहीं। ये हमने अभी पिछले सत्र में बात करी थी। सुख दुख कुछ नहीं, आत्मा अनात्मा कुछ नहीं, शुचि अशुचि कुछ नहीं, और कोई भी ऐसी चीज जिसका विपरीत संभव है वो वास्तव में है ही नहीं। क्योंकि वो तो प्रतीत हो रही है कि ऐसी है, पर जहां उसका होना प्रतीत हो रहा है वहां वास्तव में उसका होना है जो आपको प्रतीत नहीं हो रहा पर है। उदाहरण के लिए, शुचिता की कोई अवधारणा हो नहीं सकती बिना अशुचिता के। सुख आपको जब प्रतीत हो रहा होता है तो बस इसलिए क्योंकि उसके पीछे दुख छुपा होता है, पीछे भी आगे भी। ये पीछे आगे की बात अभी और विस्तार से हम समझेंगे जब संस्कारों पर आज चर्चा करेंगे आगे। तो विपर्यय संभव नहीं है, विपर्यास संभव नहीं है। ये बात पिछले सूत्र में कह दी थी। ठीक है, धीरे धीरे सब एकदम स्पष्ट हो जाएगा, जैसे खुला आसमान हो। अभी सुनते रहिए। विपर्यास क्या होता है, अच्छे से समझिए। किसी भी चीज की जगह उसके विपरीत का होना विपर्यय कहलाता है। तो बहुत बार इसीलिए विपर्यय को माया के पर्याय की तरह भी प्रयुक्त करते हैं। जो चीज जहां लग रही है वहां उस चीज की जगह उसका विपरीत मौजूद है, इसको विपर्यय बोलते हैं। या जहां जिसकी प्रतीति हो रही है वहां उसके विपरीत की प्रतीति, वहां उसके विपरीत की उपस्थिति भी अनिवार्य रूप से है, इसको विपर्यय बोलते हैं। व्युतिक्रम, उल्टा पुल्टा होना, विपरीतता। ये विपर्यय होता है। ठीक है, विपर्यय सिर्फ तब हो सकता है ना जब एक वस्तु हो और उससे दूसरी विपरीत वस्तु हो। एक हो और उससे दूसरा विपरीत हो, क हो और ख हो।
और आपने क को ख समझ लिया, तब हम कहेंगे कि विपर्यय है, तब हम कहेंगे विपर्यय होता है। पर अगर क और ख एक ही हो, बस देखने वाले को भ्रम हो रहा है कि अलग अलग है, तो क्या विपर्यय भी होता है? कोई विपर्यय भी है क्या? तो पिछले सूत्र का समापन हुआ था ये कह करके कि विपर्यय भी शून्य है, मिथ्या है। क्योंकि विपर्यय के होने के लिए भी विपरीतों का होना आवश्यक है, और प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहता है कि विपरीत वास्तव में एक दूसरे से भिन्न होते ही नहीं है, उनका समुत्पादन होता है, उनका समुदय होता है, वो एक साथ ही खड़े होते हैं। तो उन्हें विपरीत क्यों बोल रहे हो? ये थोड़ी कहोगे कि छाया व्यक्ति की विपरीत होती है, ये थोड़ी कहोगे कि सिक्के का एक चेहरा उसके दूसरे चेहरे के विपरीत होता है। वो तो पूरक हैं एक दूसरे के, और एक हो तो दूसरा होगा ही होगा, एक है तो दूसरा होगा। एक अपनी हस्ती के लिए दूसरे पर आश्रित है, उन्हें विपरीत कैसे बोल दें? सुख हो नहीं सकता जब तक दुख ना हो, दुख हो नहीं सकता जब तक सुख ना हो, दिन हो नहीं सकता जब तक रात ना हो, रात नहीं हो सकती अगर दिन नहीं हुआ था तो। इन्हें विपरीत कैसे बोल दें? तुम बिना सर्दी के गर्मी लाके दिखाओ, और बिना गर्मी के सर्दी लाके दिखा दो। कोशिश करो कि रात हो और दिन ना हो, नहीं सकता ना। रात अपनी परिभाषा के लिए ही दिन पर आश्रित है, रात अपने अस्तित्व के लिए ही दिन पर आश्रित है। आपका होना आपके न होने पर आश्रित है। क्या आप हो सकते हैं अगर कोई जगह ऐसी ना हो जहां आप नहीं हैं? आप सिर्फ इसलिए क्योंकि एक सीमा है जिसके बाद आप नहीं हैं, आप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि एक सीमा है जिसके बाद आप नहीं हैं, ठीक? वो सीमा आप ऐसे देख सकते हो ना, इसके बाद मैं नहीं हूं, मैं माने देह, इसके बाद मैं नहीं हूं इसलिए मैं हूं, चूंकि मैं नहीं हूं इसलिए मैं हूं। यदि आप हैं और लगातार हैं, तो फिर आप कहां हैं? फिर तो आप हैं ही नहीं। अगर आप निरंतर हैं तो फिर आप नहीं हैं। अगर आपकी हस्ती का विपरीत नहीं है तो फिर आप भी नहीं हैं। समझ में आ रही बात? तो विपर्यय संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो विपरीत लग रहे हैं विपरीत नहीं है, एक दूसरे को परिभाषित कर रहा है। जो दूसरे की परिभाषा हो उसे दूसरे का विपरीत कैसे बोल दें? तो कुछ भी जो आपको अनुभव में आ सकता है, जो आपको प्रतीत हो सकता है, वो वास्तव में अपने आप में कोई संपूर्ण सत्ता नहीं रखता। आपका कोई भी अनुभव हमेशा अपने से विपरीत अनुभव पर आश्रित होता है। और हम ये नहीं कह सकते कि विपरीत को हटा दो तो जो आपको अनुभव हो रहा है वो बचा रह जाएगा, ये हो नहीं सकता। आप दुख को हटा देंगे, सुख नहीं बचने वाला। दुख हटाइए, बताइए सुख कहां है? दुख को हटाकर कोई सुख बचा के दिखा दे। तो सुख और दुख दोनों फिर एक हैं, विपर्यय है नहीं। दोनों में भेद बस प्रतीत होता है, भेद है नहीं। ये दोनों तो नीचे से जुड़े हुए हैं, एक उठता ही दूसरे की पीठ पे चढ़ के है, फिर दूसरा पहले की पीठ पे चढ़ जाता है। सर्कस में ऐसा खेल दिखाते थे, वो दो होते थे, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे होते थे, दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पंजों से पकड़ रखा होता था, हाथ से, और पांव के पंजे भी इन्होंने आपस में सटा रखे होते थे, और वो ऐसे गोला बना करके फर्श पर चक्री खाना शुरू कर देते थे। आपके लिए पता करना मुश्किल हो जाता था कि कौन किस पे चढ़ा हुआ है। जब तक आप बोलते थे ये ऊपर वाला नीचे वाले पे चढ़ा हुआ है, तब तक नीचे वाला ऊपर वाले पे चढ़ जाता था, वो गोल गोल घूम रहे हैं।
और उनका गोलाकार घूमना बंद हो जाएगा अगर दोनों में से एक भी हट गया। हाँ, एक समय पर आप बिल्कुल बोल सकते हो कि मुझे एक लग रहा है जो ऊपर चढ़ा हुआ है। और अगर किसी कारण से, किसी दोष से आपकी आंख ऐसी हो गई है कि बस ऊपर वाले को ही देख पाती है, तो आपको ऐसा आभास हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, मोह हो जाएगा कि बस ऊपर वाला है और उसकी स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन जिनको पूरा दिखाई देगा वो कहेंगे ऊपर वाला है, क्योंकि वो नीचे वाले पे चढ़ा हुआ है। और ऊपर वाले का नीचे वाले पर चढ़ना कोई घटना नहीं है, बल्कि बहाव है, प्रवाह है, प्रक्रिया है। एक क्षण में ऐसा लग रहा है जैसे तस्वीर खींच दी गई हो कि ऊपर वाला नीचे वाले पे चढ़ा हुआ है। जितनी देर में तुम कहोगे भी कि ऊपर ऊपर नीचे नीचे, उतनी देर में नीचे ऊपर और ऊपर नीचे। जितनी देर में कुछ बोलोगे उतनी देर में जो बोल रहे हो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो विपर्य भी संभव नहीं है। माया की हवा निकाल दी। विपर्य माने माया। अरे माया कहां से होगी? माया का तो मतलब होता है जो है नहीं उसको हुआ जानना। अरे आप जो भी जान रहे हो कि है और जो आपको लग रहा है नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। वास्तव में भेद है नहीं। बहुत आगे की बात है, बहुत बहुत आगे की बात है। बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और जो बहुत तटस्थ होकर सुन सकते हैं उनको ही ये बात समझ में आएगी। भेद है नहीं। जब भेद नहीं है तो फिर आज के सूत्र में प्रवेश करते हुए आचार्य कहते हैं कि फिर तो अविद्या भी असंभव है, क्योंकि मैं को होने के लिए भेद चाहिए। मैं कभी अकेला तो नहीं होता ना, मैं बाहर किसी एक पर आश्रित होता है, और मैं जिस पर आश्रित है यही बोलकर आश्रित है कि मैं ये हूं माने ये नहीं हूं, मैं लड़का हूं माने मैं लड़की नहीं हूं भाई, मैं बूढ़ा हूं माने मैं जवान नहीं हूं भाई, मैं काला हूं माने मैं गोरा नहीं हूं भाई। अगर पता चले कि बूढ़ा और जवान एक दूसरे में ही समाये हुए हैं तो मैं क्या बोलेगा? मैं को अपने होने के लिए इतना ही बोलना पर्याप्त नहीं होता कि मैं कुछ हूं। कुछ में हमेशा ये भाव छुपा हुआ है कि जो बाकी सब कुछ है वो मैं नहीं हूं। अगर मैं हूं तो मैं ख, पता चले क और ख एक दूसरे में समाये हुए हैं तो अब मैं कहां बचेगा बताओ? मैं के लिए बोलना जरूरी है, मैं क हूं तो मैं ख, और बात निकल के ये आई कि क और ख तो एक ही चीज के दो नाम हैं। कभी एक नाम से वो चीज पता चलती है, कभी उसका एक चेहरा दिखता है, कभी दूसरे नाम से, कभी दूसरा चेहरा दिखता है। तो अब मैं कहां बचेगा? मैं कहां बचेगा? बहुत व्यवहारिक बात है। घबरा मत जाइएगा कि ये तो दर्शन जरा गूढ़ क्लिष्ट होता जा रहा है। बहुत बहुत व्यवहारिक बात है। आपको अगर जगत के बारे में आपके भ्रम मिट जाएं तो आप भी मिट जाएंगे। आप तभी तक बचे रह सकते हो जब तक आप भ्रमित हो माने मूर्ख हो। जिस दिन मूर्खता मिट गई उस दिन मूर्ख भी मिट जाएगा। विपर्यास जरूरी है अविद्या के लिए। विपर्यास जरूरी है अविद्या के लिए। अविद्या का क्या अर्थ होता है? सत्य को वहां खोजना जहां वो नहीं है। हम कहते हैं प्रकृति में आत्मा को खोजना ही अविद्या है। हम कहते हैं प्रकृति में आप आत्मा को खोज रहे हो, चीज वहां है ही नहीं, आप वहां खोज रहे हो, ये अविद्या है। प्रकृति में खोजा तभी जाएगा ना जब दिखाई देगा कि प्रकृति में खंड खंड है, भेद भेद है। जहां भेद है ही नहीं, जहां एक आकाश है बस, वहां क्या खोजोगे बोलो?
कहीं 50 चीजें हो तो उसमें एक चीज खोजी जा सकती है। जहां सब कुछ समरस हो, होमोजीनियस हो, वहां क्या खोजोगे? जहां इधर देखो तो भी वही है, उधर देखो तो भी वही है, उधर देखो तो भी वही है, उधर देखो तो भी वही है, वहां खोजोगे कैसे? किधर को भी देखोगे वही चीज है, तो कुछ नया तो मिल ही नहीं सकता, तो खोज व्यर्थ हो गई। तो प्रकृति में आत्मा को कैसे खोजोगे? खोजने का मतलब ही होता है ना, यहां तलाशा, क्या पता यहां आत्मा मिल जाए। हाँ, ये क्या है? ये एक साफ तौलिया है, तो मैंने साफ सफाई में, शुचिता में आत्मा को तलाशा, क्या पता यहां मिल जाए। अब ये प्रकृति में एक वस्तु है, मेरा ख्याल ये है कि ये वस्तु इस वस्तु से अलग है, क्योंकि ये क्या है? कोमल है, ये कठोर है, ये सफेद है, ये काली है। ये वस्तु क्या है? सफेद है। ये वस्तु क्या है? ये वस्तु कैसी है? ये वस्तु कैसी है? इसमें कोई विद्युत संचार? इसमें विद्युत संचार? तो ये दोनों मुझे कैसी लग रही हैं? जब अलग लगेंगी तो यहां से निराश होकर के मैं यहां आ सकता हूं, मैं कहूंगा यहां नहीं मिला पर यहां मिल सकता है, क्योंकि ये जगह, इसे अविद्या बोलते हैं। अगर मुझे दिख गया कि ये और ये एक हैं, तो यहां नहीं मिला तो फिर यहां भी नहीं मिलेगा, यहां भी नहीं मिलेगा, मैं मुक्त हो गया। एक जगह नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं मिलेगा, अगर मुझे दिख जाए कि सारी जगहें उस एक जगह से भिन्न नहीं है। विपर्य है इसको इसको अलग जानना, और विपर्य से अविद्या उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर ये दोनों अलग हैं तो मैं आत्मा को यहां खोजूंगा, और यहां जब झटका लगेगा, हार मिलेगी, तो मैं यहां खोजूंगा, और ये क्या है फिर? ये इससे भी अलग है, तो फिर यहां खोजूंगा, और ये क्या है फिर? ये सबसे अलग है। उसके बाद उस कुर्सी पर खोजूंगा, फिर इस कुर्सी पे, इस कुर्सी पे, इस कुर्सी पे। कितनी कुर्सियां हैं दुनिया में? अनंत। तो मेरी खोज भी फिर क्या रहेगी? और जीवन का क्या हो जाएगा? अंत। खोज अनंत, जीवन का अंत। ठन ठन गोपाल, समझ में आई बात? खोज तब रुक जाती है जब इसमें ही पूरी प्रकृति दिख जाती है। जो ये है वही ये है, यही है यही है ये, अरे जो यहां हुआ वही तो अब यहां होगा। तो इसीलिए उपनिषद आपसे क्या बोलते हैं? हाँ, जोर से बोल दिया करो, घबराओ मत। फिर फुसफुसा रहे, कौन बोल रहा है? फिर फुसफुसा रहे, जोर से बोलो। हाँ, याद करो, याद करो, याद करो, जो हुआ था याद करो, जो हुआ था याद करो। जो हुआ था वही हो रहा है, पागल। तुम कुछ बदल नहीं पाए हो। बेहोशी की धारा है जो बह रही है, वही बह रही थी, वही बह रही है। बस पहले कैसी थी? सफेद सफेद, कोमल कोमल। अब कैसी है? काली काली, कठोर कठोर। याद करो, लेकिन ठीक से याद करोगे तो सब याद आएगा। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ही दिख गया इसमें इसमें कोई अंतर नहीं, खोज रुक गई। अब कैसे खोजोगे? कैसे खोजोगे? एक आदमी था, वो एक के बाद एक द्वार खटखटाए जा रहा था, खटखटाए जा रहा था, खटखटाए जा रहा था। निश्चित ही उसकी मान्यता क्या थी? कि ये सब द्वार अलग अलग घरों के हैं। उस पागल को थोड़ी दूर ले जाकर, थोड़ा ऊपर ले जाकर के दिखाया गया कि एक बड़ा महल है और उसी के ये सब द्वार हैं। सब द्वार एक ही महल के हैं। उसका खटखटाना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? अगर एक का कोई जवाब नहीं आया तो दूसरे का भी कैसे आएगा? सारे द्वार किसी एक ही प्रांगण में खुल रहे हैं। अगर एक को खटखटाने से कुछ नहीं मिला तो सब द्वारों के पीछे जगह, स्थान एक ही है। या ऐसा है कि यहां पे ये दो दरवाजे हैं, यहां से झांका तो यहां कोई नहीं दिखा, तो बोले नहीं, हो तो सकता है अब की बार वहां से झांकेंगे, और वहां से झांका तो दिख गया। ऐसा हो सकता है? या होगा कि यहां से प्रवेश किया, यहां कोई नहीं था, और वहां से घुसे तो यहां पे 5 लोग दिख गए? ऐसा हो सकता है क्या? अब हमें ये दिखाई नहीं देता कि दोनों द्वार एक ही जगह प्रवेश कराएंगे। हमें लगता है ये सब कक्ष अलग अलग हैं। ये विपर्य है। अलग अलग, अलग अलग कुछ नहीं है। नागार्जुन कह रहे हैं विपर्य संभव नहीं है, विपर्य संभव नहीं है।
जो विपरीत हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। आगे का दरवाजा, पीछे का दरवाजा, बताओ वो पीछे का क्यों कहला रहा है? क्योंकि आगे का कहला रहा है। ओ, अगर ये ना होता तो उसे कोई बोलता पीछे का दरवाजा। एक ही दरवाजा है कमरे में, एक ही दरवाजा, और आप किसी को बोलो पीछे के दरवाजे से जाना, चांटा मारेगा। बोले दरवाजा एक है और ये बोल रहा है पीछे के दरवाजे से जाना। आपको लगेगा बड़ी गलती हो गई, अगली बार आप उसको बोलोगे ऐसा करना, अब आगे के दरवाजे से जाना, इस बार 2 चांटा मारेगा। बोले दरवाजा एक है और बोल रहे हो आगे के दरवाजे से जाना। पर यहां पर आप बोलोगे पीछे से जाओ तो बात समझ में आती है, क्योंकि बोलोगे आगे से जाओ, बात समझ में आती, क्योंकि पीछे का है। लेकिन ये जो भेद है ये ऊपरी है। असली बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और दोनों में से किसी ही प्रवेश करो स्थान एक ही है। तो विपर्य भी झूठ है। और अब क्या करें? हमें तो इतना सिखाया गया विपर्य से बच के रहो। विपर्य माने माया। बोले माया ही झूठ है, क्योंकि माया तो भेद पर आश्रित है और भेद होते ही नहीं प्रकृति में। प्रकृति में कुछ भी किसी दूसरी चीज से भिन्न नहीं है। किस अर्थ में भिन्न नहीं है? कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, कुछ किसी दूसरी चीज से भिन्न नहीं है। आप भिन्नता तलाश रहे हो। आप क्या तलाश रहे हो? इसमें क्या मिले? आत्मा। आत्मा यहां भी नहीं है, आत्मा यहां भी नहीं है, इस अर्थ में दोनों एक हैं। तो प्रकृति में कुछ भी किसी दूसरी चीज से भिन्न नहीं है। रंग भिन्न है, भिन्नता कहां नहीं है? सत्य न यहां है न सत्य यहां है, तो पूरी प्रकृति में जो कुछ है वो एक बराबर है। अब क्या करना है? सुख दुख क्या हो गया? एक बराबर। काला गोरा क्या हो गया? ऊंच नीच एक बराबर, सब एक बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। गया कहां? समझ में आई बात? कुछ क्या समझ में आया हमारे लिए जो इसमें समझने वाली बात है? नागार्जुन साहब तो वहां से बोल रहे हैं, पर जो इसमें से हमें सीखना है, इससे पहले कि किसी चीज से जुड़ो, ये पूछो अपने आप से कि वो चीज आपको जैसी लग रही है क्या वो वैसी है या आपको लग रही है। हमारे सारे कदम भेद पर आधारित होते हैं, है ना? भेद पर। अपने आप से पूछा करो, भेद है भी? भेद है भी या बस मुझे लग रहा है? और बहुत इसमें साधारण नुस्खे हैं, सूत्र हैं जिनसे पकड़ा जा सकता है। एक चीज ऐसी आपको लग रही है, 2-4 से सलाह मशवरा कर लो, तुम्हें भी वैसी लग रही है क्या? मैं नहीं कह रहा उनको जैसी लग रही है ठीक लग रही है, पर ये तो दिख जाएगा कि आपको जैसी लग रही है उससे विपरीत भी आकलन और अनुभव होते हैं। इतना तो दिख जाएगा। इससे थोड़ी सौम्यता आती है, इससे जो मन है थोड़ा संयत होता है, सोबर होता है। नहीं तो बड़ी उत्तेजना चढ़ जाती है। आपको लगता है न जाने क्या मिल गया अफलातून। 2-4 और से पूछो कि ये जो मुझे मिल गया तुझे कैसा लग रहा है, आपको दिखाई देगा उनमें कोई उत्तेजना नहीं, उनके लिए चीज साधारण है। तो आपको थोड़ा पता लगेगा कि जो आपको प्रतीत हो रहा है वो वैसा है नहीं, बस आपको प्रतीत हो रहा है, आपको प्रतीत हो रहा है। बात समझ में आ रही? माने भेद किसने पैदा करा है? आपने। वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु में भेद नहीं है, आप भेद पैदा कर रहे हो। आप क्यों भेद पैदा कर रहे हो? क्योंकि आप भूखे हो, आपको आत्मा की तलाश है, आपको सत्य की तलाश है। आप बौद्ध भाषा में बोले तो आपको निर्वाण की तलाश है, आपको निर्वाण की तलाश है। इसीलिए जहां कहीं आपको आधी तीही भी आशा दिख रही है निर्वाण की, वहां आप पूरा एक महल खड़ा कर ले रहे हो छवियों का कि ये रहा। यही तो है, यही तो है। प्यासे को उतनी दूर एक घड़ा दिख गया, अब घड़े के अंदर क्या उसे नहीं दिखा? वो वही नाचना शुरू कर दिया उसने, बोला हो गया। क्योंकि वो इतना प्यासा है कि वो इस संभावना को स्वीकार ही नहीं करेगा कि घड़ा खाली है। वो इतना प्यासा है कि उसके लिए ये मानने जैसी बात ही नहीं है कि घड़ा तो मिल गया पर खाली है। वो दूर से ही नाचेगा, मिल गया, सब हो गया, बहुत बढ़िया। फिर भागेगा, घड़े के पास जाएगा,
चाटेगा, कुछ नहीं पाएगा, प्यास और बढ़ जाएगी। प्यास जब बढ़ती है और तो उसके भ्रमित होने की संभावना भी और इस बार तो घड़े को देख करके वो नाचा था, अगली बार तो हो सकता है खाली परात पड़ी और खाली प्लेट, वो उसको देख के नाचने लगे कि पानी मिल गया। जो जितना अपूर्ण होगा वो उतना विक्षिप्त होगा। आपकी अपूर्णता, आपकी विक्षिप्तता एक अनुपात में बढ़ते हैं। अपूर्णता माने क्या? आत्मज्ञान का अभाव। आत्मज्ञान की जितनी कमी रहेगी, विक्षिप्तता उतनी बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? तो हमने आज बात करी 7वें सूत्र की, फिर हमने 9वें सूत्र की बात करी, 10वें सूत्र पर आज हम हैं। बीच में था 8वां सूत्र। 8वां सूत्र किस विषय में था? आप सब लोग भूत प्रत्युषा में साथ हैं कि नहीं है? 8वां सूत्र किस बारे में था? द्वादश निदान। तो द्वादश निदान में पहला ही निदान क्या होता है? अविद्या। अविद्या। आज हमें समझाया जा रहा है कि अविद्या भी जनित होती है विपर्यय से, और विपर्यय खुद एक झूठ है। बौद्ध दर्शन में झूठ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं वहां? जो कुछ झूठ होता है उसको शून्य। शून्य, माया, मिथ्या, झूठ, इसको वहां बोलते हैं शून्य। तो ये विपर्यय खुद शून्य है। द्वादश निदान में जो पहला ही निदान है, वो पूरी एक श्रृंखला है ना 12 की, जिसमें से 2 किस्में आते थे अतीत में, फिर 8 किस्में आते हैं और 2 किस्में आते थे। तो शुरुआत ही किससे हो रही थी? अविद्या से। तो पहले तो कहा कि ये जो द्वादश निदान है इसको देखो, इससे दुख उत्पन्न है, और फिर बताया था कि वो टूटता कहां पर है? तृष्णा पर टूटता है। और आज कह रहे हो जहां से शुरू हो रहा है उसकी शुरुआत ही अपने आप में मिथ्या है, शून्य है, क्योंकि उसकी शुरुआत ही अविद्या से है। अविद्या का अर्थ है मेरा होना। जब कोई खंड है ही नहीं मैं जिससे जुड़ सकूं, तो बताओ मैं कैसे हो जाऊंगा? मुझे होने के लिए एक टुकड़ा चाहिए, एक टुकड़ा जो अलग हो, बाकियों से विशेष हो, अलग हो, यूनिक हो, डिस्टिंक्ट हो। यहां तो जो कुछ है वो दूसरे से बिल्कुल एक है, तो बताओ मैं कहां से आऊं? मैं को होने के लिए कुछ चाहिए ना जो दूसरे जैसा नहीं हो। अगर जो कुछ है वो बिल्कुल दूसरे जैसा है, बस थोड़ा अलग लगता है, तो मैं जुड़ूं किससे? सब कुछ तो एक है। फिर तो बस ये हो सकता है कि मैं जिससे जुड़ा हूं वो दूसरे से अलग लगता है। वैसे ही मैं भी फिर ये कह सकता हूं कि मैं बस लगता हूं। मैं जिससे जुड़ा हूं वो दूसरे से बस अलग लगता है, तो मैं भी वो हूं जो बस लगता है नहीं, लगता है नहीं, लगता है। आप कैसे होगे अगर आपको पता चले आप और कुर्सी एक हो? अब बताओ आप कहां हो? आप और कुर्सी एक हो, अब बताओ आप कहां हो? कोई जगह होनी चाहिए ना जहां आप समाप्त हो कुर्सी शुरू होती है। पता चले आप और कुर्सी एक हो तो आप कहां हो? और जो बात बस जीवन के अनुभव से बौद्धों ने कह दी, उसको विज्ञान आज प्रयोग से, प्रमाण से स्वीकार कर रहा है। उन्होंने कहा आपके भीतर भी कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैं बोला जा सके। तो जीवात्मा को बुद्ध ने खारिज किया, ये बड़ा भारी उनका योगदान। बोले आप ऊपर से लेके नीचे तक मांस हो, हड्डी हो, रसायन हो, आपके भीतर कोई ऐसा नहीं है जिसे कहें कि ये रहा जीव, कि ये रहा जीव का पिंजड़ा और उसके अंदर बैठा है ये जीव, और पप पढ़ लिया जीव को, और जब मौत हुई तो जीव उड़ गया, वो है ही नहीं। ये बहुत बड़ा योगदान महात्मा बुद्ध का। बोले कोई जीव नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक केमिकल भरे हुए हैं, यहां कोई जीव वीव कुछ नहीं है। फालतू में अफवाह न फैलाओ कि अंदर कोई जीव बैठा हुआ है, तुम्हारे में अंदर कोई जीव नहीं है। तुम ऊपर से लेके नीचे तक बस क्या हो? पदार्थ। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो वो भी क्या है? तो बताओ तुम कहां खत्म और कुर्सी कहां शुरू? जब तुम भी पदार्थ और कुर्सी भी पदार्थ, तो तुम कहां खत्म और कुर्सी कहां शुरू? बताओ।
और जब कोई सीमा ही नहीं, जहां पर तुम खत्म हो कुर्सी शुरू हो, तो तुम कहां हो फिर? तुम तो तभी हो सकते हो ना जब तुम अलग और कुर्सी अलग। अगर तुम और कुर्सी एक ही निकले देह के तल पर, पदार्थ के तल पर, तो बताओ तुम कहां हो? मुझे होने के लिए विभिन्नता चाहिए, डिस्टिंक्शन चाहिए, बाउंड्री चाहिए। वो है ही नहीं, क्योंकि पदार्थ और पदार्थ तो गुणा गुणेशु सब एक हैं। जब पदार्थ और पदार्थ एक हैं, तो मैं और ये कुर्सी भी, तो फिर तो मैं कहां हूं? मैं कहां हूं? नहीं, पर मैं उठ के जा सकता हूं, कुर्सी उठ के नहीं जा सकती। वो तुम्हारे गुण हैं, कुर्सी का अपना गुण है। जो काम कुर्सी कर सकती हो तुम नहीं कर सकते। तुम दावा कर रहे हो कि तुम उठ के जा सकते हो, कुर्सी दावा कर रही हो 100 साल तक ऐसी बैठी रह सकती है। जो कुर्सी कर सकती हो तुम करके दिखा दो। फिर भी हो सकता है कि ऐसी कुर्सी बना दी जाए जो तुम्हारी तरह उठ करके चलने फिरने लगे, पर नहीं हो सकता कि ऐसा इंसान बना दिया जाए जो कुर्सी की तरह 200 साल तक एक जगह जमकर बैठा रहे। तो बताओ अंतर क्या है? नहीं, पर हम अलग है ना, हम उठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये तुम्हारा गुण है, तुम बात कर सकते हो। कुर्सी का गुण है कि वो बात नहीं कर सकती है। तुम अपने गुण में खेल रहे हो, कुर्सी अपने गुण में खेल रही है। बताओ तुम में और कुर्सी में अंतर क्या है? नहीं, कुछ तो होगा अंतर। नहीं, कुछ तो होगा। नहीं, कोई अंतर नहीं है। मामला शून्य है। और शून्य सुनते ही झुन्नूलाल सुन्न पड़ गए। है, कोई अंतर नहीं है। शून्य बना सन्नाटा, कोई अंतर नहीं। अब क्या करें? कुछ नहीं करो। तुम हो कहां कुछ करने के लिए? अभी भी यही पूछ रहे हो जैसे कि तुम तो कुछ नहीं करो। मिल गई मुक्ति, जाओ ऐश करो। नहीं, पर ऐश करें माने जब कुछ नहीं कर रहे हो तो उसको ऐश बोलते हैं। जब ऐश भी नहीं कर रहे तो उसको ऐश बोलते हैं, वरना ऐश करना तो बड़ा भारी बोझ हो जाता है। देखते नहीं, कॉर्पोरेट वगैरह में लोगों को एक दिन की छुट्टी मिलती है और तनाव से मर जाते हैं उस दिन। बोलते हैं एक दिन की मिली है, इसका करना क्या है? और पल पल ये दिन बीतता जा रहा है। साल में बड़ी मुश्किल से 4 दिन की निकाली है छुट्टी, इससे ज्यादा तो मिलती भी नहीं। और 4 दिन को पूरा चूस लेना है। और एक एक पल जो बीत रहा है वो 4 दिनों की धरोहर से कुछ खिसक रहा है। हाय हाय, जितना तनाव उन 4 दिनों में होता है उतना तो साधारण दिनों में भी नहीं होता था। समझ में आ रही? क्या करें? तुम हो नहीं कुछ करने के लिए, तो फिर मैं हूं कौन? वो जो द्वादश निदान की दूसरी कड़ी है वहां पता चलता है मैं हूं कौन। जो तुम हो माने जो तुम भ्रमवश हो, जो तुम भूल से बने बैठे हो। तो दूसरी कड़ी क्या है द्वादश निदान की? संस्कार। संस्कार, कि अविद्या से आते हैं संस्कार। जब बुद्ध जा रहे थे तो उन्होंने आखिरी बात जो अपने शिष्यों से बोली उसको महापरिनिर्वाण सूत्र बोलते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र। उन्होंने कहा वो सब कुछ जो संस्कारित है वो विनाशशील है। जो कुछ भी संस्कारित है उसके फेर में मत पड़ना। तुम बस अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करो। संस्कारित वस्तुओं के लिए प्रयास करना जीवन का नाश है, क्योंकि जो कुछ संस्कारित है खुद उसका ही नाश होता है।
तो तुम्हारा प्रयास मात्र अपनी मुक्ति की दिशा में होना चाहिए। ये बुद्ध के आखिरी वचन हैं उनके शिष्यों से, महापरिनिर्वाण सूत्र। जाते जाते भी संस्कार की बात कर गए। संस्कार बोले, संस्कार से बचना। उस समय की भाषा में, बुद्ध की भाषा में संखार कहते हैं, पाली में संखार, संस्कृत में संस्कार। क्या है संस्कार? बहुत रोचक चीज है, बहुत रोचक चीज है। अगर मैं को समझना है कि मैं कहां से आता है, झूठा मैं जो स्वयं को कहता है कि है, पर जिसको बुद्ध ने खारिज कर दिया बोल के कि भक अनात्मा, अपने आप को क्या बोलता रहता है, मैं क्या हूं? आत्मा। और महात्मा बुद्ध उसको क्या बोले? निकल यहां से, बर्खास्त, निरस्त। क्या है तू? तू अनात्मा है, तू है नहीं। पर वो बनता कहां से है? उसको बुद्ध बताते हैं, वो संस्कारों से बनता है। और बहुत रोचक है, हमने कहा संस्कार कैसे? संस्कारों के दो पक्ष होते हैं, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। निष्क्रिय पक्ष क्या होता है? जहां आपने कुछ नहीं करा और अपने आप पदार्थ पर पदार्थ जमा होता गया, प्रकृति के नियमों और संयोग के अनुसार। प्रकृति के नियमों और संयोग के अनुसार पदार्थ पर पदार्थ जमा होता गया। संयोग क्या है? ये पड़ा था, इस पर कुछ धूल पड़ गई, फिर इस पर चूहा चढ़ गया तो चूहे ने इसको गिरा दिया तो ऐसे ही गिर गया, यहां आ गया। ठीक है, ये सब संयोग चल रहे हैं। फिर कुछ और हो गया, फिर एक दिन वहां से कुछ गिर पड़ा, क्योंकि अब समय बीतता रहा तो ऊपर से कुछ गिर पड़ा, वो गिर के यहां पे आ गया। फिर एक दिन कोई यहां पे ऐसे चश्मा अपना ऐसे आते आते उछाल गया, चश्मा ऐसे गिर गया। धूल जम रही है, धूल जम रही है तो धूल जमती गई तो ये दोनों चिपक गए आपस में। ये सब होता है ना, दो चीजें बहुत दिनों तक एक पड़ी रही तो क्या होगा? वो चिपक जाती। ये अभी निष्क्रिय पक्ष चल रहा है संस्कारों का। पदार्थ पदार्थ के साथ बस क्या कर रहा है? प्रकृति के नियमानुसार क्रिया कर रहा है। ये प्रकृति के नियम है और क्रिया चल रही है। ये संस्कार है, ये संस्कार है। किसी ने प्रयास नहीं करा, किसी की साजिश नहीं है, बस क्या है? नियम और संयोग। अब संयोग क्या था कि धूल जमती गई। नियम क्या है कि धूल अगर बहुत दिनों तक पड़ेगी तो जम जाएगी। संयोग क्या था कि धूल पड़ती गई। और नियम क्या है कि बहुत सारी पड़ेगी और बहुत समय बीतेगा और उसमें कुछ नमी भी आकर के अगर जुड़ जाएगी तो जो धूल है वो सख्त पड़ जाएगी। धूल जो है पढ़ पढ़ के और साथ में नमी पाके, आर्द्रता, वो ऐसे सख्त पड़ जाएगी जैसे कि सीमेंट बनता जा रहा हो। तो ये सब चिपकता जाएगा। अब ये सब चिपक जाता है और ये सब जब हो रहा है तो अभी तो किसी का दावा भी नहीं है कि मैंने किया, तो इसको संस्कारों का निष्क्रिय पक्ष बोलते हैं, क्योंकि अभी तो कोई दावेदार भी नहीं पैदा हुआ, कोई दावेदार नहीं पैदा हुआ। उसके बाद फिर लेकिन एक पल ऐसा आता है जब ये सब जो इकट्ठा हो गया है, कुछ नियम से और कुछ संयोग से, ये बोल उठता है मैं। ये क्या बोला? और ये मैं बिल्कुल उसी तरीके से बोलेगा जिस तरीके से ये सारा भानुमति का कुनबा जुड़ा है। और ये कुनबा सब में अलग अलग तरीके से जुड़ता है। तो मैं भी फिर अलग अलग नाम लेके अपने आप को बुलाता है। यहां पे मैं श्याम, वहां पे क्या? मैं कुछ और नाम, वहां मैं कुछ और नाम, क्योंकि ये सब जो जुड़े थे, ये इसी को आगे बढ़ाओगे तो द्वादश निदान में जो गर्भ में पूरी प्रक्रिया थी वो याद आएगी। ये लगभग वैसी ही बात है कि गर्भ में पहले जब दो कोशिकाएं मिलती हैं तो वहां मामला निष्क्रिय है, वहां मैं बोलने वाला कोई नहीं है। फिर एक दिन वो सब जो सामग्री इकट्ठा हुई है वो क्या बोलने लग जाती है? मैं। तो संस्कार निष्क्रिय रूप से इकट्ठा होते हैं और फिर सक्रिय हो जाते हैं। अब सक्रिय हो गए, अब आपको मिलेंगे संस्कार इन एक्शन। जो मामला पहले पैसिव था वो अब एक्टिव हो गया, क्योंकि अब उसने क्या बोल दिया?
पदार्थ इकट्ठा होकर के क्या बोलने लग गया? मैं। और मैं वो बोलेगा उसी अनुसार जैसे वो इकट्ठा हुआ है। विज्ञान जब आगे बढ़ता जाएगा तो हम ये तक बताने में सक्षम हो जाएंगे कि आपके जो निष्क्रिय भीतर बैठे हुए हैं जीन्स, जो आपकी जैविक सामग्री है, उसके कारण आप जीवन में किस किस तरह के निर्णय लेंगे, संभावना किसकी ज्यादा है, बताया जा सकता है। क्योंकि सक्रिय रूप से मैं जो कुछ करता है वो आश्रित होता है निष्क्रिय रूप से जो कुछ उसके साथ हुआ है। इसी को हम कहते हैं कि आपके भविष्य का निर्धारण तो साहब आपका भूत कर रहा है। आपकी चेतना का निर्धारण तो आपका जड़ पदार्थ कर रहा है। कई बार बात करते हैं ना कि तुम बोलते हो कि ये तो मेरी चेतना है, ये मेरा चुनाव है। अरे न तुम्हारी चेतना न तुम्हारा चुनाव है, वो तो तुम्हारा शरीर है। जिसको तुम अपनी चेतना बोल रहे हो तुम्हारा जड़ शरीर है, पर तुमको लग रहा है तो मैंने चुना, तुमने नहीं चुना, तुम्हारे शरीर ने चुना। तुम तो खामखा श्रेय लेने खड़े हो गए हो। संस्कार इतनी रोचक और इतनी जबरदस्त बात होते हैं संस्कार कि बुद्ध अपने आखिरी क्षण में भी जो आखिरी सलाह दे करके गए अपने शिष्यों को, वो ये थी, संस्कारों से बचना। वो तुम्हें बताते नहीं कि वो मात्र संयोग से इकट्ठा हुए हैं। तुम्हें ऐसा लगता है तुमने किया। जो तुम्हारे भीतर जड़ है वो तुम्हारी दृष्टि में चेतन हो जाता है, जो वास्तव में निष्क्रिय है वो मैं के माध्यम से सक्रिय हो जाता है। बचना इनसे। सब कुछ कौन कर रहा है? संस्कार कर रहे हैं। मैं फिर क्या है? बस संस्कार, बस संस्कार। उसकी अपनी कोई पृथक हस्ती नहीं है। केमिकल रिएक्शंस में आपने पढ़ा होगा, दो ही रसायन हो जो क्रिया कर रहे हो आपस में, उसमें थोड़ा सा आप दबाव बढ़ा दीजिए, प्रेशर, रिएक्टेंट्स वही हैं, रिजल्टेंट अलग हो जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, स्थितियां एक रखो तो H2O बनेगा, स्थितियां बदल दो तो H2O2 बन जाता है। ये संस्कार है। आप जीवन भर समझ नहीं पाएंगे कि आप H2O2 क्यों हैं, क्योंकि भौतिक स्थितियां आपके ऊपर अलग काम कर रही थी। जो ये समझ जाए कि वो H2O2 क्यों है, वो मुक्त हो गया। यही निर्वाण है। वो ना अब H2O रहा ना H2O2 रहा, वो सबसे एक साथ मुक्त हो गया। लोहा है और ऑक्सीजन है, एक स्थिति में अगर ये क्रिया करें तो फेरस ऑक्साइड बनता है, और दूसरी में करें तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। और स्थितियां और ज्यादा कुछ नहीं होती। कैटलिस्ट अलग मिल गया, तापमान अलग मिल गया, समय अलग मिल गया, प्रेशर दबाव अलग मिल गया। यही होता, और कुछ नहीं। हमारे भीतर भी यही सब चल रहा है बस। तो जिन्होंने जीवन को समझने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो बहुत करीब पहुंच रहे हैं जीवन का स्रोत जानने के भी, कि किस तरीके से प्रोटीन से और अमीनो एसिड से सबसे पहले वो उठा था जिसने बोला था मैं। कैसे जो निष्क्रिय था वो पहली बार सक्रिय हुआ था। क्या उसमें कोई दैवीय हस्तक्षेप हुआ था कि कोई देवता उतरे थे, कोई मेटाफिजिकल इंटरवेंशन था और उन्होंने पदार्थ को कहा था बी कॉन्शियस? ना, कुछ नहीं। पदार्थ की ही जैसे एक स्थिति होती हो, एक कॉन्फ़िगरेशन होता हो, जो कहलाता है कॉन्शियसनेस। ऑल कॉन्शियसनेस इज मटीरियल। दैट्स व्हाई फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम कॉन्शियसनेस।
साधारण कॉन्शियसनेस, नॉर्मल डुअलिस्टिक कॉन्शियसनेस। साधारण कॉन्शियसनेस में मैं होता हूं और कोई होता है, इसको तो हम बोलते हैं आई एम कॉन्शियस ऑफ दैट। अरे ये आई ही क्या है? जड़ है। तो आई एम कॉन्शियस ऑफ दैट बोलने से पहले ही गलत हो गई ना बात। मैं उसके विषय में चेतन हूं, और मैं ही क्या है? मैं ही जड़ है। और मैं बोल रहा हूं मैं जड़ पदार्थ को देख रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं मैं जड़ पदार्थ को देख रहा हूं, मैं दीवार को देख रहा हूं, इसमें मेरा भाव क्या है? मैं चेतन हूं, दीवार, और पता चले मैं ही दीवार हूं, दीवार बराबर मैं भी जड़ हूं, तो कौन किसको देख रहा है? मैं दीवार को देख रहा हूं, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का दंभ क्या है? मैं चेतन हूं। और ऑब्जेक्ट? पता चला सब्जेक्ट खुद ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा? ये संस्कारों का काम होता है कि वो जो वास्तव में एक ऑब्जेक्ट मात्र है, उसमें ये भाव भर देते हैं कि वो सब्जेक्ट है। यहां पर होता है द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन्वर्जन या फ्लिप। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो अचानक से बन गया सब्जेक्ट बन गया। माने क्या बोल दिया उसने? मैं। ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, अचानक क्या बन गया वो? और सब्जेक्ट बनते ही क्या बोल रहा है वो? ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। मैं तो सब्जेक्ट हूं, ऑब्जेक्ट ये सब है। जब ये समझने में दिक्कत आए तो या तो बिल्कुल इवोल्यूशन में पीछे चले जाओ। अफ्रीका की कोई गर्म सी जगह है, बैकवाटर्स जैसी जगह, किसी नदी के पास कोई बड़ा जलाशय, जहां इतनी जोर से सूरज तप रहा है कि उसमें जो मिनरल्स हैं, जो सामग्री है, वो कंसंट्रेट हो गया है। पानी आप उड़ाते जाएं तो जो अंदर द्रव्य होता है वो गाढ़ा हो जाता है ना। तो ऐसी एक जगह बन गई है। अब उसके भीतर अमीनो एसिड्स और बहुत लंबे लंबे जो पॉलीमर चेन्स हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। बहुत सारे मिनरल्स हैं, अफ्रीका है, और बहुत सारी सनलाइट है, और बहुत लंबा समय उपलब्ध है, लाखों करोड़ों सालों का। वो जो पॉलीमर्स हैं वो और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और एक दिन वो क्या बोल पड़ते हैं? मैं। मैं। अब यही बात मां के गर्भ में देखो। पहला हफ्ता है, वो बोल रहा है मैं? कुछ नहीं। जैसे ये नाखून वैसे ही भीतर। पहला महीना है, वो बोल रहा है कुछ नहीं। अभी वो भी वही है, अमीनो एसिड पॉलीमर वही है भीतर भी। और फिर एक दिन आता है, कुछ पक्का नहीं कह सकते अभी। इसी पे बहस बहुत छिड़ी हुई है कि किस महीने से पहले के गर्भपात को अवैध माना जाए। कहते हैं कि जब हम कह दें कि उसमें अब मैं भाव आ गया है, उसके बाद बच्चा नहीं मारना चाहिए, उसके पहले मार दो तो मार दो। ये एक तरह की बहस चल रही है। तो कुछ पक्का नहीं कि वो किस महीने में है, पर कोई कहता है तीसरा महीना, कोई कहता है पांचवा महीना। अब इसमें कोई उपकरण तो हो नहीं सकता ना जिससे ठीक ठीक पता लगाओ कि ये अब मैं माने कॉन्शियस अब ये हुआ कि नहीं हुआ। कुछ तो तरह तरह से अनुमान लगाए जाते हैं। तो वही जो अफ्रीका के उस जलाशय में हो रहा था, वो आज भी मां के पेट में भी जलाशय होता है, और उसमें भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मिनरल्स का जो पूरा एक सूप बनता है, वो लगभग वही है जो सृष्टि के आरंभ में अफ्रीका में बना था। जैसे वहां पर फिर लाइफ पैदा हुई थी, सृष्टि उत्पन्न हुई थी, वैसे ही बिल्कुल उसी का रेप्लिका मां के पेट में होता है और फिर वहां लाइफ पैदा होती है। बात समझ रहे हो? द कॉम्पोजिशन, वो जो अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड, कहते हैं उसका शायद वही है जो बिल्कुल इवोल्यूशन के आरंभ में था, जहां से वो छोटे छोटे जंतु सब पैदा होने शुरू हुए थे, सिंगल सेल्ड। लेकिन मामला ले देखे तो यही है कि बोला तो पॉलीमर नहीं मैं है, कोई चिड़िया नहीं आई थी बाबा। अब महात्मा बुद्ध ने चिड़िया मार दी। लोग कहते हैं अहिंसक कैसे हुए?
हम इतने दिनों से चिड़िया उड़ा रहे थे, कहते थे माँ के पेट में एक चिड़िया घुसा करती है और जब बुढ़ऊ मरता है चिड़िया उड़ जाती है। बोले चिड़िया है ही नहीं। चिड़िया किन्ने मारी? हमारी सड़क की भाषा में जो बहस होगी वैसे ही होगी। चिड़िया किन्ने मारी? चिड़िया बुद्ध ने मारी। तो इसीलिए भारत ने फिर बुद्ध को वो सम्मान नहीं दिया जिसके अधिकारी थे। समझो, मजाक की बात नहीं है, सुनने मजाक जैसी लगेगी। भारत का एक बहुत बड़ा अंधविश्वास तोड़ दिया था बुद्ध ने, और जो हमारे अंधविश्वासों को तोड़ता है ना, हम भले ही उसको ऊपर ऊपर से ज्ञानी भी मान लें, पर भीतर ही भीतर हम कहीं ना कहीं बदला लेने की ताक में रहते हैं। भारत ने बुद्ध से बदला लिया, उन्हें भारत से बेदखल कर दिया। दुनिया भर में बुद्ध छा गए, भारत से निकल गए, क्योंकि भारत की चिड़िया मार दी उन्होंने। कौन सी चिड़िया? जीवात्मा। एक होता है जो घुसता है, जो निकलता। बुद्धन का कुछ नहीं निकलता है, सब अनात्मा। और ये नहीं कि बुद्ध कोई बिल्कुल नई बात बोल रहे थे। जो बात बुद्ध बोल रहे हैं वो बात बुद्ध से पहले उपनिषद बोल चुके हैं, गीता बोल चुके हैं, वेदांत चिल्ला चिल्ला के यही बात बोल रहा है कि आत्मा से बड़ा सत्य दूसरा नहीं और जीवात्मा से बड़ा झूठ दूसरा नहीं। लेकिन हमने उपनिषदों को और गीता को विकृत कर लिया था अर्थ के तल पर। हम उनका कुछ उल्टा पुल्टा अर्थ चला रहे थे। बुद्ध आकर खड़े हो गए पांव जमा के, बोले वो उल्टा पुल्टा कुछ नहीं चलेगा तुम्हारा। चिड़िया नहीं होती तो नहीं होती, और उसी चिड़िया के दम पे तुमने कितनी सारी मूर्खताएं फैला रखी हैं। सारी जाति प्रथा तुमने उस चिड़िया के दम पे तो चला रखी है। सारा कर्मकांड तुमने यही बोल के चला रखा है। स्वर्ग नरक का सारा खेल तुमने यही बोल के चला रखा है कि यहां चिड़िया उठेगी तो जाके कहां बैठ जाएगी? स्वर्ग में। और कोई आके बोल रहा है महाराज मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा, मुझे पदवियां क्यों नहीं दी जा रही, पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? तो बोल रहे क्योंकि तेरे पिछले जन्म के कर्म गंदे हैं, तो नीची जात में पैदा हुआ है। चिड़िया के नाम पे देखो तुमने कितना शोषण फैला रखा था। बुद्ध ने चिड़िया ही मार दी। नहीं चलेगा। मैं इतने सारे आपके हिसाब से पंडित जी दान पुण्य करता हूं, सब करता हूं, फिर भी मुझे कुछ मिलता क्यों नहीं? मिलेगा, तेरी चिड़िया को मिलेगा। कब मिलेगा? अगले जन्म में मिलेगा। तो तू इस जन्म में बस दान पुण्य करा जा, अगले जन्म में मिलेगा तुझे। और दान पुण्य का क्या मतलब है? पंडित जी कह रहे दान पुण्य, दान पुण्य का ये मतलब मैं हूं तो दान पुण्य करने के लिए। बुद्ध महावीर दोनों को इसी शोषण से समस्या थी। ये शोषण ही हिंसा है। तो उनके पूरे दर्शन के केंद्र में अहिंसा थी। बोले ये नहीं चलेगा। और इस शोषण के केंद्र में क्या थी? चिड़िया, जिसको हम झूठ मूठ ही बोल रहे थे। हाँ, आत्मा है, जीवात्मा बोल रहे हैं आत्मा। बुद्ध ने कहा जिसको तुम आत्मा बोलते हो झूठ है, वो शून्य है, अनात्मा। अनात्मा का सिद्धांत, जिसको तुम आत्मा बोल रहे हो वैसा कुछ है नहीं। समझ में आ रही है बात? इतिहास आपको बौद्धों के पतन के बहुत कारण बताएगा, पर जो मूल कारण हो समझिएगा। बौद्धों के पतन का लगभग वही कारण है जिस कारण से अद्वैत वेदांत भारत में कभी जड़ नहीं जमा पाया। बुद्ध भी वही बात बोल रहे हैं जो अद्वैत वेदांत बोलता है। क्या? तुम जड़ पदार्थ भर हो। अहंकार गलत नहीं है, अहंकार झूठ है। अहंकार कोई नैतिक समस्या नहीं है। अहंकार एक एपिस्टेमोलॉजिकल लाई है। अहंकार के साथ समस्या एथिकल नहीं, ऑन्टोलॉजिकल है। हम कहते हैं अरे अहंकार मत करो इतना। कोई करेगा कैसे अहंकार? अहंकार तो कुछ होता ही नहीं है, ही नहीं। तो समस्या एथिकल नहीं है, एग्जिस्टेंशियल है। कोई बोले बड़े अहंकारी हो, तो क्या अहंकार तो है ही नहीं, तो अहंकारी कैसे? पर हम अहंकार को नैतिक समस्या मानते हैं। हम कहते हैं इट्स बैड टू बी ईगोइस्टिक।
द थिंग इज यू कैन नॉट बी egoistic because there is nothing called the ego. Nobody can be egoistic. न तुम न मैं. झूठे के घर. आप समझ में आ रही बात? बड़े बुरे आदमी हो. बुरे कैसे होंगे? हम तो यही नहीं. और बुरे ना होने का एक ही तरीका है, तुम होना ही बंद कर दो. जिसे बुरा ना होना हो वो होना बंद कर दे. जो है वो अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, जो है वो सिर्फ बुरा ही होगा. समझ में आ रही है बात? तो जब हम अहम को ऐसे खारिज करते हैं कि अहम अविद्या पर आश्रित है, तो हम कहते हैं कि ये अहम का एपिस्टेमोलॉजिकल रिप्यूडिएशन हुआ. एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? ज्ञान का स्रोत. तुमने क्या माना था? बाहर क्या है? खंड खंड, और एक खंड से तुम जाकर के जुड़ गए थे. तो ये एक तरीका है अहंकार के झूठ को प्रदर्शित करने का. तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, कि तुम जो ज्ञान सच मान रहे हो सच है भी क्या? अपने ज्ञान को बार बार परखना, इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी. मैं जिस चीज को सच मान रहा हूं सच है भी क्या? ज्ञान मीमांसा. जैसे पूछा करता हूं ना, आप आके बोलते हो ऐसा है, तो मैं बार बार पूछता हूं हाउ डू यू नो? तुम्हें कैसे पता? मैंने मुझसे बार बार सुना है ना, तुम्हें कैसे पता? ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं तुम्हारे सामने एक एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेरी या बैरियर या टेस्ट रख रहा हूं कि तुम्हें कैसे पता. तुम इतने भरोसे से बोल रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी मान्यता है, तुम्हें पता नहीं है, तुमने बस माना है. संस्कार समझ में आ रही है बात? पीछे से आया चुपचाप और एक दिन अंगड़ाई लेके बोलता है मैं हूं, और मैं हूं तो कभी बोला ही नहीं जाता. मैं हमेशा कुछ हूं. मैं ये हूं, मैं वो, पूरे यकीन से. अजी मैं तो ये हूं, बिना ये समझे कि पीछे से बस माल इकट्ठा हुआ. जैसे कूड़ा फेंका गया हो कहीं पे और एक दिन पता चले कि उसमें से बहुत सारा बैक्टीरिया पैदा हो गया. ऐसे हम पैदा होते हैं. कूड़ा इकट्ठा हो रहा हो रहा हो रहा, देखा है? माल इकट्ठा होता रहता होता रहता होता रहता, फिर उसमें तरह तरह के पदार्थ और जीव जंतु खड़े हो जाते हैं. वैसे हम खड़े होते हैं, कूड़े ही से खड़े होते हैं. जो वो जो गाढ़े द्रव्य का पूल था जिसमें से जिंदगी पैदा हुई अफ्रीका में, वो कोई बहुत खुशबू तो नहीं मार रहा होगा. मां के पेट में भी द्रव्य होता है, बहुत खुशबू नहीं मार रहा होता है. बच्चा ऐसा ही होता है अंदर. समझ में आ रही बात? तो वैसे ही हम पैदा हुए हैं. जैसे मैंने कहा कि कूड़ा इकट्ठा हो जाओ फिर उसमें से बैक्टीरिया फंगस निकल पड़े, तो वैसे ही शास्त्र कहते हैं माता पिता की धूल से तुम पैदा हुए, उनकी गंदगी से, रज से. रज से, तुम रज से पैदा हुए हो. कूड़ा था, उस कूड़े से ऐसे ये बैक्टीरिया पैदा हो गया और वो बोल रहा है मैं मनुष्य हूं, मैं श्रेष्ठ हूं. अब तुम इतने ही श्रेष्ठ हो, तो वो जो श्रेष्ठ पदार्थ जिससे पैदा हुए हो उसको यहां बाल भी क्यों नहीं लगाते ऐसे करके, और साथ में कुछ प्रार्थना वगैरह किया करो, तब तो जाके हाथ धोते हो. छिच्छी, गंदा लग गया. और उसी से खड़े हो गए हो और बोल रहे हो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सिकंदर महान हूं. पुराने लोगों ने तो कोई लाग लपेट नहीं करो, सीधे बोला रज. रज माने गंदगी. रज, गंदगी. वही गंदगी जब मां के गर्भ से बह रही होती है तो उसको बोलते हैं वो रजस्वला है.
मेंस्ट्रुएशन, वो रजस्वला है, रज गंदगी बह रही है। वही रज पिता से भी होती, पिता का रजकण, बहुत सारी गंदगी एक जगह इकट्ठा हुई, उसमें से बैक्टीरिया निकल पड़ा। कहीं गंदगी पड़ी हो और उस पर पानी और डाल दो और धूप डाल दो बहुत सारी, जैसे बरसातों में होता है, कड़ी धूप भी होती है और खूब पानी भी होता है, तो वहां पे क्या पाते हो, क्या निकल पड़ा? तमाम तरह के जीवाणु कीटाणु आ जाते हैं, वो हम है। वो जो गाढ़े द्रव्यों का कॉन्सेंट्रेट था वो भी ऐसे ही था, वहां पे धूप धूप भी खूब थी, अफ्रीका में मॉइस्चर भी खूब था और मिनरल्स भी खूब थे, तो उससे लाइफ पैदा हो गई। वैसे ही मां के पेट में होता है, गर्मी भी खूब होती है, बॉडी टेम्परेचर, मिनरल्स भी खूब होते हैं, तमाम तरीके केमिकल्स की सप्लाई होती रहती है, उससे हम खड़े हो जाते हैं। और फिर हम क्या बोलते हैं, हम हैं नहीं, हम महान हैं। तो इसीलिए द्वादश निदान में 8 निदान तो पैदा होने के वक्त के ही बताए हैं। कह रहे हैं ये एक के बाद एक तुम्हारे साथ जो गर्भ में हो रहा है वो बंधन ही बढ़ रहे हैं। पैदा होने के बाद तो बस 2 बोलते हैं, क्या? जरा मरण जाति, जाति और जरा मरण। कहते पैदा होने के बाद 8 कहां हैं? यहां पेट में। एक के बाद एक तुम्हारे गर्भ में बंधन ही बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये लोक सत्य है कि बच्चा पैदा हुआ, बधाई गाओ। जिन्होंने जाना उन्होंने यही कहा, एक और पैदा हो गया बंधन झेलने को, एक और पैदा हो गया बंधन झेलने को। कुछ आ रही बात समझ में? या सब सिकंदर महानी है? तभी तो मुझे बहुत समझ में नहीं आता, कोई ये कर रहे हैं प्रणाम, ये वो, मुझे पता ना मैं कौन हूं, तुम प्रणाम करने चले आए। हम सब रजस्तानी हैं, सब रज के रहने वाले हैं, रज से पैदा हुए, रज में ही रहते हैं और रज में ही बिखर जाएंगे। लगभग यही भाव उनमें रहता है जो अवधूत का जीवन स्वीकार करते हैं और जिनको हम आजकल अघोरियों के नाम से जानते हैं। कहते हैं हम भूल ही नहीं सकते कि हम यही हैं। जो बातें तुमको गंदी लगती हैं हमें पता है वो हमारा तथ्य हैं, तो तुम झूठे हो जो तुम कहते हो ये साफ करो, वो हम धूल में लौटते हैं, हम उसी धूल को ऐसे लेके माथे पे मलते हैं। तुम अपने आप को जन्मा समझते हो, हम कहते हैं जो तुम्हारा जन्म है ये जड़ है, तुम चेतन नहीं हो, तुम अभी भी जड़ हो, माने तुम अभी भी लाश हो, तो इसीलिए हम लाशों के पास बैठा करते हैं। तुमको इस मानव देह में बहुत पवित्रता और महानता दिखाई पड़ती है, हम जानते हैं कुछ नहीं, जड़ पदार्थ है, तो हम लाश खा लेते हैं, मुर्दे को खा लेंगे। आप नैतिक आधार पर इन बातों से सहमत असहमत कुछ भी हो सकते हैं, पर समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं ये रही धूल, धूल माने रज, और हम यहां पर भभूत या तिलक नहीं मलते, हम क्या मलते हैं, धूल उठाते हैं, धूल ऐसे मलते हैं, बोलते जाओ तुम होगे बड़े पवित्र, जाओ अपनी पवित्रता दिखाओ अपने मंदिरों में, और मंदिरों में तुम यहाँ पे कह रहे हो कि ये पवित्र राख है वो लगाऊंगा, कोई चंदन लगा रहा है, कोई अलग तरीके के टीके लगा रहा है, बोल रहे हम जानते हैं ना हम क्या है, असलियत क्या है। तो वो ऐसे चलते हुए ऐसे धूल उठाते, और धूल भी नहीं, शमशान की राख, कहते शमशान की राख दो, जहां कोई मरा हो वो राख दो, और वो राख लेके पूरे बोलते न हल्दी मलना है, न कुमकुम मलना है, न चंदन लगाना है, न रोली, ये सब तुम क्या झूठ दिखा रहे हो दुनिया को।
असलियत क्या है? ये मुर्दे की राख, वो मुर्दे की राख ली और ये मली। ये सच्चाई है, हम इसको भूलना नहीं चाहते। रज करने मत लग जाना, कोई फैशन नहीं बताया जा रहा है नया, कोई भरोसा नहीं। इंस्टाग्राम पर लाइक्स के लिए कुछ भी कर लोगे। हैशटैग अघोरी। आ रही बात समझ में? सब संस्कारों में एक चीज की आवश्यकता रहती है, कुछ ऐसा जिस पर निर्भर हुआ जा सके। आचार्य कह रहे हैं कि अगर दिख जाए कि जिस पे भी निर्भर होगे वो दूसरे से भिन्न नहीं है, तो तुम किसी पे निर्भर नहीं हो सकते। तो अविद्या कटी तो संस्कार भी कटे। अविद्या माने ये सोचना कि वो दूसरे से अलग है। अविद्या कटी तो संस्कार कटे, और संस्कार कटे तो द्वादश निदान के आगे की जो पूरी श्रृंखला है वो पूरी वहीं पे समाप्त हो गई। तो कह रहे हैं कि आगे के फिर अंग संभव नहीं है। कुल मिलाकर बात ज्ञान की है। इतना देख लो बस कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एक ही तत्व है। यहां चाहे सफेद तौलिया हो और चाहे ये काला माइक हो, चाहे चीज छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब चीजें एक ही हैं। किस अर्थ में? सत्य उनमें से किसी में भी नहीं है। वही बात जो महात्मा बुद्ध की आखिरी थी, बेटा ये सब चीजें विनष्ट होती हैं, बचना इनसे। वो आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा दूसरों को बचाने के लिए। ऐसे लोग जब कोई बात बिल्कुल जाते जाते बोले तो उस पर बहुत खास ध्यान देना चाहिए। जैसे अपनी जिंदगी का उन्होंने पूरा सार इन शब्दों में डाल दिया, इसे महापरिनिर्वाण सूत्र बोलते हैं। बोलते हैं वो जो कुछ भी संस्कारित है माने बना है वो मिटेगा। उससे बचना, सिर्फ और सिर्फ निर्वाण पर माने मुक्ति पर अपना ध्यान लगाना। जो बना है वो मिटता है, उसमें फंसना मत। आखिरी वचन। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य संस्कारित वस्तुओं की प्राप्ति आदि नहीं है। संस्कार क्या है यही जान लो। जो संस्कारों की उत्पत्ति को जान गया वो सब संस्कारों से निवृत्त हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो हम कौन हैं? हम एक तरीके से वो हैं जिनके पास दुनिया की सबसे बुरी ताकत है। दुनिया की सबसे बुरी ताकत क्या है? भ्रम पैदा करना। हम वो हैं जो अपने शरीरों के माध्यम से पदार्थ में ये भ्रम पैदा कर सकते हैं कि वो चेतन है। दो व्यक्ति हैं, एक नर एक मादा, ये दोनों मिल करके पदार्थ में ये भ्रम पैदा कर देंगे वो चेतन है। उसको क्या बोलते हैं? शिशु। शिशु की क्या परिभाषा है? पदार्थ जिसमें भ्रम पैदा कर दिया गया है कि वो चेतन है। और ये काम सिर्फ मनुष्य कर सकता है। ये काम सिर्फ एक नर और मादा मिलकर कर सकते हैं। मनुष्यों के पास ही अति घातक शक्ति है। जो सबसे बड़ा दुष्कृत्य है दुनिया का वो यही है कि तुम पदार्थ में व्यर्थ ही ये भ्रम भर दो कि वो चेतन है। और ये काम मात्र दो मनुष्य कर सकते हैं मिलके। अब तो खैर एक मनुष्य भी कर सकता है, विज्ञान तरक्की कर गया, पर माने मनुष्य ही कर सकता है। आप बौद्ध साहित्य को निर्मम होकर समझेंगे तो कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने जो शिशु पड़ा हुआ है ये जानते हो ना क्या है? ये तुमने कुछ बहुत अविचित्र कर दिया है। वो है पदार्थ है
और उसमें तुमने ये संस्कार डाल दिया, शारीरिक जैविक संस्कार डाल दिया कि वो जीवित है, और अब इस संस्कार के कारण ये बहुत समय तक दुख भोगेगा। नहीं तो वो क्या था, बस पदार्थ था। पिता के शरीर में कुछ पदार्थ था, माता के शरीर में कुछ पदार्थ था, दोनों अपना पदार्थ पड़े रहते, बह जाते, पर तुमने उन दोनों पदार्थों का तृष्णा के कारण संयोग करा दिया और लो ये आ गया। अब ये पूरे जीवन दुख भोगेगा। नहीं तो पदार्थ पदार्थ रहा आता, पिता की रज रही आती, माता की रज रही आती, उन दोनों का तुम संयोग नहीं कराते तो ये बेचारा दुख भोगने को ना आता। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, पता नहीं उन पे क्या बीत रही होगी। माफी मांगे लेते हैं, क्या कर सकते हैं। ये कैसी बातें हो रही हैं यहां पे। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करें। भीतर तो भेदा नहीं, बाहर कथने, भीतर तो भेदा नहीं, बाहर कथने, जो भीतर लखी पर भीतर बाहर तेरे साधो, भीतर बाहर के संगी सवार थी, तुम्हें रहते तो के संगी सवार थी, दुख में रहते तो कहे कबीर परमारथी, दुख सुख सदा हजूर रे साधु, दुख सुख सदा हजूर। मेरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर रे साधो, ना काहू से बैर। जल में बसे तुम बूंदनी, चंदा बसे आकाश, जल में बसे तुम बूंदनी, चंदा बसे आकाश। जैसी जिसकी भावना, सोता ही के पास रे साधो, सोता ही के पास।